डेमोक्रेटिक राइट्स, चैप्टर 5, क्लास 9th, पॉलिटिकल साइंस। आज मैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आपका आनंद सर एसएसटी पॉइंट में स्वागत है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या होते हैं। आंसर, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। अधिकार व्यक्तियों का एक रीजनेबल क्लेम्स होता है, दावा होता है जो समाज के द्वारा स्वीकृत होता है और कानून के द्वारा सैंक्शन किया होता है, यानी कानून में जो वर्णित होता है उसको हम राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर द बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। कौन सा फंडामेंटल राइट के तहत बंधुआ मजदूरी को बैन किया गया है। आंसर है, द फंडामेंटल राइट्स विच बैन ऑन बॉन्डेड लेबर इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार एक फंडामेंटल अधिकार है और इसी राइट्स के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी को बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है, यानी कौन कौन से तत्व हैं जिससे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम बन जाता है। आंसर है, द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिकल राइट्स मेक्स एनी पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक। विभिन्न तरह के नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वेयर कैन यू सीक द रेमेडीज। अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ से उसके रेमेडी हासिल कर सकते हैं। आंसर है, इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वी सीक रेमेडी टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट से जा करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाइज इन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है। आंसर, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाइज इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के 17वें आर्टिकल के अनुसार छुआछूत को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार। बेगार का अर्थ क्या है, बेगार से आप क्या समझते हैं। आंसर, बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल चार्ज। जहाँ बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी मजदूर से कोई मालिक बिना कोई रिम्यूनरेशन के या बहुत ही कम वेतन या पारिश्रमिक दे करके काम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वर्णित ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या है। आंसर है, सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस इज कॉल्ड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में व्यक्तियों या लोगों का खरीद बिक्री, खास करके अनैतिक कार्य के लिए महिलाओं की खरीद बिक्री को ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज इंस्पायरेशन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंस्पायरेशन को कहाँ से मिला, या किसके इंस्पिरेशन से भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया, या व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वर्णित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। आंसर है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड आल्सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ गांधीज्म। भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंस्पिरेशन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये महात्मा गांधी या गांधीवाद से के प्रिंसिपल से भी प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय
5 आर्टिकल्स विच आर दीज आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी को पांच पांच धाराओं में 5 आर्टिकल्स में वर्णित किया गया है। वे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आंसर है द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय आर्टिकल 14 to 18। 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में भारत के लोगों को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के 2 फीचर्स या विशेषताएं बताएं। आंसर है 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर दैट फर्स्ट दीज आर लिमिटेड एंड सेकेंड दे आर इन्फोर्सेबल। 2 फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के हैं, यहाँ वो छूट गया है 2 में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 2 important features of fundamental rights are that these are limited। भारत के संविधान में जो 2 फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, उसमें पहला ये है कि ये लिमिटेड हैं यानी सीमित हैं। मात्र 6 फंडामेंटल राइट्स ही वर्णित है भारतीय संविधान में। और दूसरा है दे आर इनफोर्सेबल। ये इनफोर्सेबल है यानी इनको सरकार छीन नहीं सकती और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आंसर एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स द पीपल हु सफर ड्यू टू द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, संगठन है जो उन लोगों को मदद करता है जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से पीड़ित होते हैं। यानी दुनिया में अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसे लोगों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज ऑफ राइट्स। अधिकार के 3 क्वालिटीज क्या हैं? आंसर है 3 क्वालिटीज ऑफ राइट्स आर फर्स्ट दे आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स, सेकेंड दे आर क्लेम्स बाय सोसाइटी, थर्ड दे आर सैंक्शन बाय लॉज। तो पहला 3 क्वालिटी है। पहला अधिकार है कि जो यह लोगों का एक रीजनेबल क्लेम्स होता है, दूसरा ये समाज के द्वारा स्वीकृत होता है, तीसरा ये कानून के द्वारा सैंक्शन किया होता है, स्वीकृत होता है। यानी अगर कानून में उसका वर्णन कानून किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है तो वो कानून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रीट्स। रीट्स क्या होते हैं? आंसर है फॉर्मल डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर जो सरकार को जारी किया जाता है उसको रीट्स कहते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार को कुछ गाइडलाइंस जारी करती हैं और जब ये लिखित डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है तो इसको रीट्स कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उसको लेकर के आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।